हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लूँगा बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल का विभाजन का बात कर लेंगे। इसका निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में लिया गया था। आगे बात कर लें विरोध। इसका विभाजन के निर्णय का विरोध 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसे बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था उसी में। तो याद रखना, इसके विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था, इसको बहिष्कार के लिए। आगे बात कर लेंगे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। आगे अगर बात कर लेंगे बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। तो याद रखना, 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार अगर पूछा जाए तो संजीवनी पत्र में देखने को मिला था सर्वप्रथम। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे बात कर लेंगे मुस्लिम लीग गठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके गठन के बारे में बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। आगे बात कर लेंगे तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था आगा खां को। और मुस्लिम लीग की मुख्यालय अगर बनाया गया था कहाँ पर, तो लखनऊ में बनाया गया था। तो याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगे बात कर लेंगे कांग्रेस का विभाजन की बात कर लेते हैं। तो सूरत का अधिवेशन 1907 में होता, उसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस हमारा 2 दलों में बढ़ जाता, गर्म दल और नरम दल। इसी को सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता। रासबिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। परिणाम में क्या हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था। कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर पर लेकर इसमें विवाद पैदा हो गया था। तो याद रखना, कांग्रेस का विभाजन पूछा जाता है किस अधिवेशन में। आगे देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्सव की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1993 में गणपत उत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1895 शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत किए थे इन्होंने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था, जो कि इस समय म्यांमार में स्थित है। मांडले जेल में इन्होंने गीता रास नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक के बारे में और जानकारी देख ले तो तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। तो याद रखना, ये तिलक के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे बात कर लेते हैं भारत में क्रांतिकारियों आंदोलन का प्रथम चरण कौन था। तो BD सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला। तो मित्र मेला का स्थापना पूछा जाता कब हुआ था, 1899 में हुआ था BD सावरकर द्वारा। 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के परिवर्तित हो गई। तो इसी को आगे चल के मित्र मेला को अभिनव भारत में परिवर्तित किया जाता है 1904 ईस्वी में। P मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो P मित्रा ने किया था बंगाल में। आगे अगर बात कर ले 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंगफोर्ड बच गया था। आगे बात कर लेते हैं, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी।
आगे बात कर लेते हैं 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल शामिल थे। तो बंगाल का विभाजन का बात कर लेंगे। इसका निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में लिया गया था। आगे बात कर लें विरोध। इसका विभाजन के निर्णय का विरोध 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसे बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था उसी में। तो याद रखना, इसके विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था, इसको बहिष्कार के लिए। आगे बात कर लेंगे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। आगे अगर बात कर लेंगे बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। तो याद रखना 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार अगर पूछा जाए तो संजीवनी पत्र में देखने को मिला था सर्वप्रथम। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे बात कर लेंगे मुस्लिम लीग गठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके गठन के बारे में बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। आगे बात कर लेंगे तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था आगा खां को। और मुस्लिम लीग की मुख्यालय अगर बनाया गया था कहाँ पर, तो लखनऊ में बनाया गया था। तो याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगे बात कर लेंगे कांग्रेस का विभाजन की बात कर लेते हैं। तो सूरत का अधिवेशन 1907 में होता, उसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस हमारा 2 दलों में बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल। इसी को सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता। रासबिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। परिणाम में क्या हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था। कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर पर लेकर इसमें विवाद पैदा हो गया था। तो याद रखना कांग्रेस का विभाजन पूछा जाता है किस अधिवेशन में। आगे देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्सव की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1993 में गणपति उत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत किए थे इन्होंने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था, जो कि इस समय म्यांमार में स्थित है। मांडले जेल में इन्होंने गीता रस नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक के बारे में और जानकारी देख ले तो तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। तो याद रखना ये तिलक के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे बात कर लेते हैं भारत में क्रांतिकारियों आंदोलन का प्रथम चरण कौन था। तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला। तो मित्र मेला का स्थापना पूछा जाता कब हुआ था, 1899 में हुआ था बी.डी. सावरकर द्वारा। 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के परिवर्तित हो गई। तो इसी को आगे चल के मित्र मेला को अभिनव भारत में परिवर्तित किया जाता है 1904 ईस्वी में। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो पी मित्रा ने किया था बंगाल में। आगे अगर बात कर ले 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंगफोर्ड बच गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी।
आगे बात कर लेते हैं। 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल शामिल थे।